आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस एक्सचेंज से अपने यूएसडीटी या बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो कॉइन आप पैक्सफुल पे कैसे बेच सकते हैं, फिर आप पैक्सफुल पे उनको सेल कैसे कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बाइनेंस एक्सचेंज पे आप अपने यूएसडीटी सेल नहीं कर पाते हैं, मगर पैक्सफुल एक्सचेंज पे तकरीबन 513 मेथड ऐसे हैं जहां पे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आप किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू अपने अमाउंट रिसीव कर सकते हैं और यूएसडीटी सेल कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैक्सफुल पे अकाउंट बनाया था, यूएसडीटी बाय किए थे और पैक्सफुल से यूएसडीटी ट्रांसफर किए थे बाइनेंस पे। अब बारी है कि बाइनेंस एक्सचेंज से हमारा यूएसडीटी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं पैक्सफुल पे, कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होता है, कहाँ से एड्रेस को कॉपी करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि कहीं पे भी आपको मसला ना है। अगर आप बिल्कुल न्यू है, कुछ समझ में नहीं आता, तो भी आप समझ जाएंगे कि आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज से पैक्सफुल पे यूएसडीटी ट्रांसफर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देखते हैं मिस्टर टेक्नी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है और यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे यूएसडीटी पैक्सफुल की एप्लीकेशन पे। यूएसडीटी को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाए वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे आ जाए आप स्पोर्ट पे, और स्पोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको सारे कॉइन मिल जाएंगे जिन कॉइन्स में आपका अमाउंट बढ़ा हुआ है। जैसे कि मेरे पास पेपी है, पेपे है, फ्लोकी, बेग। अगर मैं यहाँ पे करूँगा यूएसडीटी को सिलेक्ट, ठीक है, यूएसडीटी मेरे पास आ गया। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 18 यूएसडीटी पड़े हुए। यहाँ से तकरीबन मैं 15 यूएसडीटी ट्रांसफर करूँगा पैक्सफुल के अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आपको करना होगा विदड्रॉल को प्रेस करें तो यहाँ पे आपको आ जाएंगे दो ऑप्शन, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड विया ईमेल, फोन, आईडी। अच्छा, यहाँ पे अब सेंड विया फोन, ईमेल, आईडी मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया है। ये इसलिए यूज होता है जब भी आप बाइनेंस एक्सचेंज से दूसरे बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अभी हम यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं दूसरी एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर रहे हैं या दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पे करना होगा क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू, जो कि है सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। इसको प्रेस करें। अच्छा, यहाँ पे आपको चाहिए होगा एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप ट्रांसफर करेंगे, और नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे अमाउंट डालना होगा, जो कि हमें मिलेगा पैक्सफुल की एप्लीकेशन से। चलते हैं पैक्सफुल की एप्लीकेशन पे और वहाँ से हम कॉपी करेंगे एड्रेस और नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे। पैक्सफुल की एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको होना है वॉलेट पे। ठीक है, वॉलेट पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे सेंड और रिसीव का बटन आ रहा है। आपको यहाँ पे आना है रिसीव पे आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे रिसीव करना चाहेंगे, बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीसी या यूएसडीटी। तो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे यूएसडीटी पे आ जाए। उसके बाद दो नेटवर्क अवेलेबल है, ट्रोन नेटवर्क जो आ रहा है चीपर है, सस्ता पड़ेगा हमें, और इथेरियम नेटवर्क है। तो हम यहाँ पे करेंगे TRC20। ये आपको एड्रेस मिल गया। अच्छा, यहाँ पे देखें अब लिखा हुआ है ओनली सेंड यूएसडीटी टोकन्स विया TRC नेटवर्क। अगर TRC नेटवर्क यहाँ पे आप नहीं करेंगे, कोई और नेटवर्क कर लेंगे, तो आपके जो अमाउंट है, आपके जो फंड्स है, वो यहाँ पे मिसप्लेस हो जाएंगे, रिसीव नहीं होंगे और कभी भी वो रिकवर नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। TRC20 नेटवर्क हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे भी TRC20 नेटवर्क की होना चाहिए। कॉपी करें इस एड्रेस को, आ जाए बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे, यहाँ पे एड्रेस को प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, नेटवर्क यहाँ पे देखें मल्टीपल आ रहे हैं, जो अवेलेबिलिटी में मेरे पास आ रहे हैं, ट्रोन भी आ रहा है, सोलाना भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे सोलाना भी एक्टिव है और TRC20 भी एक्टिव है, मगर हमें वही सिलेक्ट करना होगा जो हमने पैक्सफुल की एप्लीकेशन पे सिलेक्ट किया था। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने सोलाना सेंड कर दिया तो आपके जो फंड्स है वो गए। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क हमेशा सही सिलेक्ट करें, जैसे मैंने कर दिया TRC20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप कितना अमाउंट विदड्रॉ करना चाहेंगे। मेरे पास अवेलेबल में देखें कि फंडिंग में भी $4 पड़े हुए और स्पोर्ट में $18 पड़े हुए। तो फंडिंग को मुझे यूज़ नहीं करना है, मुझे करना है यूज़ स्पोर्ट को, और यहाँ से मैं करूँगा 15 यूएसडीटी। मिनिमम कितने आ रहे हैं, 10 यूएसडीटी। मैं 15 यूएसडीटी करूँगा। $1 मुझे यहाँ पे फ़ी लगेगी, 14 यूएसडीटी मुझे रिसीव होंगे। यहाँ पे अगर सब सही है तो फिर आपको करना होगा विदड्रॉ के बटन को प्रेस। उसके बाद आगे कंफर्म ऑर्डर, आपसे दोबारा पूछेगा कि भाई कितने यूएसडीटी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, नेटवर्क आपका ये है, एड्रेस ये है, विदड्रॉल अमाउंट 15 यूएसडीटी है, नेटवर्क फी आपकी 1 यूएसडीटी है, वॉलेट आपका स्पोर्ट वॉलेट है। तो आप इन सब पे रिलाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर कंफर्म है तो फिर आपको करना होगा कंफर्म के बटन को प्रेस। कंफर्म करते हैं। उसके बाद ये आगे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, आपके पास हो सकता है कोड आए, मैंने अपना थंब लगाया
मैंने अपना थंब लगाया हुआ है और ये आ गया विथड्रॉल प्रोसेसिंग। व्यू स्ट्री पे आ जाए, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे, जो कि कुछ ही मिनट के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और यूएसडीटी हमें रिसीव हो जाएंगे पैक्सफुल की एप्लीकेशन में। उसके बाद हम उनको सेल करेंगे और पेमेंट रिसीव करेंगे अपने अकाउंट्स में। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें 14 यूएसडीटी रिसीव हो गए हमारे पैक्सफुल के अकाउंट में, जो कि हमने कुछ ही मिनट के अंदर ट्रांसफ़र की है बाइनेंस एप्लीकेशन से पैक्सफुल एप्लीकेशन पे। तो उम्मीद है कि ये सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई भी इशू आता है, कुछ भी बात समझ में नहीं आती, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।